जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। इस भव के सब दुखन का कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय प्रगटे मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। चौथा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। उसमें भी अग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की चर्चा इस अधिकार के अंतर्गत है। मिथ्या दर्शन किसको कहते हैं उसको भाषा में समझाने का प्रयास टोडरमल जी साहब ने सर्वप्रथम यहाँ किया है। प्रथम पैराग्राफ में मिथ्या मतलब झूठा, मिथ्या का मतलब है झूठा। और झूठा किसको कहते हैं? झूठ की क्या पहचान कही कि वस्तु का जो भाव है उसके विपरीत जो भाव है वो तो है सच्चा, और उसके विपरीत वो सब कहलाता है बाबूजी झूठा। ठीक है ना? तो झूठे की तो मिथ्या की परिभाषा तो यहाँ टोडरमल जी कि जो वस्तु का भाव नहीं है वह कहलाता अतत्व है ना। अतत्व झूठा क्यों है? क्योंकि वस्तु का भाव नहीं है। नमक जैसे खारा है और अगर आप नमक मीठा मानते हो तो नमक का भाव स्वभाव मीठा नहीं है, इसलिए वो बात झूठी है। झूठी क्यों है? कि जो वस्तु का स्वभाव नहीं है वैसा मानना, तो जो स्वभाव नहीं है उसके आधार से असत्य की बात कही है। झूठा क्यों है बाबूजी? किसी व्यक्ति के आधार से नहीं कही बात है ना। किसके आधार से कही है? स्वभाव के आधार से कही। तत्व भाव जो भाव है वस्तु का वो तो है सत्य, और उसके विपरीत जो है वो सब क्या है? असत्य, मिथ्या। और श्रद्धान के लिए यहाँ पर परिभाषा दी है क्या है? ऐसे ही है ऐसा प्रतीति भाव। क्या बात कही? ऐसे ही है ऐसा प्रतीति भाव। ऐसा अंदर में इसके धारा चलती है, ऐसे ही है। और कैसी धारा? वस्तु के स्वभाव के विपरीत ऐसे ही है ऐसी इसकी प्रतीति वर्तती है, ऐसा इसका अभिप्राय वर्तता है, इसलिए वो मिथ्या है ना। कल अपन ने उदाहरण के द्वारा सबसे दूर का उदाहरण जो आपको सरल पड़ता था उसके आधार से अपन ने समझने का प्रयास किया था कि हमने क्या मान रखा है अंदर में कि परिग्रह है उससे सुख होता है ना। ऐसा ही मान रखा है ना, ऐसा ही है। ठीक है? और वास्तव में ऐसा नहीं है ना। इसीलिए वो जो मान्यता है हमारी झूठी है ना। अब थोड़ा सा अपन पास चलते हैं है ना। हमने क्या मान रखा है बाबूजी कि मैं 55 बरस का हूं
क्या मान रखा है? मैं 55 बरस का हूं, मैं पुरुष हूं, है ना? ये मान रखा है ना, प्रतीति चलती ना, धारा चलती। हूं क्या मैं? हूं मैं कैसा हूं? मैं तो हूं अनादि अनंत। और मान क्या रखा है मैंने? 55 वर्ष का। मैं हूं तो जीव द्रव्य, जीव तत्व। और मान क्या रखा है मैंने? असमान जाति मनुष्य पर्याय जो है कि मैं तो पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। तो ये जो हमारी श्रद्धा है क्या कि मैं शरीर वाला हूं। कैसा हूं मैं कल्याण साहब? मैं शरीर वाला हूं। कौन मानता है ऐसा? मैं शरीर वाला। और वास्तव में मैं कैसा हूं? है मैं शरीर वाला नहीं हूं, है ना? मैं कैसा हूं कि मैं अनादि अनंत हूं। मानता क्या मानता हूं मैं? 50 वर्ष का हो, 70 वर्ष का। तो ये जो मान्यता है ये क्या है? विपरीत है, मिथ्या है। इसको यह मिथ्या दर्शन कहा है। सुशील भैया बात समझ में आ रही? कल तो अपन ने बहुत दूर का उदाहरण इसलिए लिया था क्योंकि बात पकड़ में आ जाए अपने को। अब अपन थोड़ा पास आते हैं। मैं हूं कौन है? मैं हूं कैसा हूं? जीव हूं, चेतन भूप हूं। और मानता क्या हूं? मानता क्या हूं मैं? पुरुष हूं, परिवार वाला हूं, है ना? ये बच्चे हैं, ये पत्नी है ना? नहीं मानते बाबू जी? है किसी अपेक्षा से है, लेकिन वो अपेक्षा तो ख्याल में आनी चाहिए ना। अभिप्राय क्या चलता है वो बात है। देखो इस बहुत सुंदर बात कही यहां पर टोडरमल जी साहब ने। तथा ऐसे ही यह है ना? सभी 7 तत्व, द्रव्य गुण पर्याय, आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष, असमान जाति, व्यंजन पर्याय, प्राप्त जो पर्याय, सब में ये मैं पना लगाता है। असल में नहीं है बाबू जी, है? और वो जो मैं पना जो लगाता है वो गड़बड़ है इसकी। मतलब आप देखो इसका श्रद्धान कितनी जगह पर विपरीत है ना? और जब सही होगा ना तो सब एक साथ करेक्ट हो जाएगा बाबू। श्रद्धान के साथ क्या सही होता है तो धीरे धीरे सही नहीं होता है कि पहले तो मैं अभी मानूंगा कि परिग्रह चिंता दुखी का और फिर बाद में मानूंगा कि शरीर मेरा नहीं। ऐसा नहीं होता बाबू जी, है ना? सब एक साथ इसका श्रद्धान, क्योंकि जो सम्यक श्रद्धान है मैं जीव हूं वहां से प्रारंभ है। मैं जीव तत्व हूं, मैं शरीर वाला नहीं हूं, मैं राग वाला नहीं हूं, मैं कर्म वाला नहीं हूं। ये जो अंदर में कैसा हूं मैं सुशील भैया? कैसा हूं मैं? कर्म वाला नहीं हूं, मैं राग वाला नहीं हूं, मैं अनादि अनंत हूं, मैं परिपूर्ण हूं। लगता है अपने को हिम्मत भाई मैं परिपूर्ण हूं? कुछ कमी नहीं लगती अपने में? कमी है ना? है? गाड़ी नहीं है, मकान नहीं बना है, क्या कयाव साहब है? बाल काले नहीं हुए हैं, कमी नहीं लगती अपने को? किसमें कमी लगती है? अरे जो मैं नहीं हूं बाबू जी, कमी किसमें लगती है? जो मैं नहीं हूं तो मैं परिपूर्ण नहीं है। परिपूर्ण ऐसा लगता है अपने को? ऐसा ही मैं हूं, है? ऐसा ही लगता है अपने को? बोलो भाई, लगता है मैं परिपूर्ण हूं, ऐसा ही मैं हूं, है? जब अपन अपना स्वरूप का अगर तभी तो प्रतीति है ना। अपने को जब देखा तो परिपूर्ण हूं, कुछ भी यहां करने को नहीं है, ऐसा लगा बाबूजी अपने को? नहीं लगा। क्यों? कारण क्या है कि आपने जहां मैं स्थापित कर रखा है वो असमान जाति व्यंजन पर्याय है, संयोगों के आधार से मैं स्थापित कर रखा है, तो वहां कमी लगती है क्योंकि आपकी इच्छा अलग है और बाहर में उदय अनुसार सामग्री। बात पकड़ में आती है आपको? कठिन है? कठिन है कि सरल है हिम्मत भाई? है ये बारंबार विचार करके ये बात अपने को नक्की करनी पड़ेगी। ये मूल बीमारी की जड़ है और इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। और उसके लिए अपन ने कल चर्चा करी थी कि निवृत्ति लेनी पड़ेगी, बाहर से निवृत्ति लेनी पड़ेगी बुद्धिपूर्वक। तो क्या है, आपको अवसर मिलेगा अभ्यास करने का, ठीक है? और फिर एकाग्रचित होकर अभ्यास करके अंतर में बारंबार विचार करके निर्णय तक पहुंचेंगे, तब काम बनेगा।
कजाव साहब चलें अब आगे। देखो अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ते। यहां कहां की बात चल रही बाबूजी? यहां है ना, मोक्ष मार्ग की बात चल रही है। मोक्ष मार्ग में श्रद्धान का नाम दर्शन है ना। दर्शन मतलब दर्शनावर्णी कर्म के उदय से, क्षयोपशम से, मतलब उदय से तो जानना नहीं होता है और क्षयोपशम से सामान्य प्रतिभात होता है, उसका नाम दर्शन नहीं है। दर्शन शब्द मोक्ष मार्ग में कहां उपयोग में लिया जाता है? ये श्रद्धा में लिया जाता है दर्शन। दर्शनावर्णी में नहीं लिया जाता। हिम्मत भाई, श्रद्धा के अंदर अने ये है। दर्शनावर्णी कर्म से क्या होता है पता है आपको? दर्शनावर्णी कर्म के क्षयोपशम से क्या होता है? ज्ञान दर्शन पाए जाते हैं बाबूजी। एक तो ज्ञान दर्शन है और एक मिथ्या दर्शन है, दोनों में कोई अंतर है कि नहीं? अरे बोलो भाई। एक हमारे ज्ञान दर्शन है जिसको बोलते हैं उपयोग, और है कि मिथ्या दर्शन। ये वो दर्शन और इस दर्शन में कोई अंतर है कि नहीं? क्या अंतर है हिम्मत भाई? है ना, एक तो उपयोग में है ना, ज्ञान दर्शन के व्यापार उपयोग। यहां पे भी आप लिखते हो ज्ञान दर्शन, यही शब्द है। और एक लिखते हो मिथ्या दर्शन। इस दर्शन और इस दर्शन में कोई अंतर है कि नहीं? क्या अंतर है? हाँ, और कोई बताएगा? और थोड़ा स्पष्ट करोगे आप? बात पकड़ में आ रही आप लोगों को कुछ? एक तो है ज्ञान दर्शन उपयोग। ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। ये तो परिभाषा सुनी ना आपने, है ना? जैन साहब, छद्मस्त के जब भी जानना होता है वह दर्शन पूर्वक होता है। क्या? छद्मस्त के जब भी जानना होता है वो दर्शन पूर्वक होता है। और केवली भगवान के दर्शन और ज्ञान साथ साथ होते हैं, है ना? तो दर्शन, वो जो दर्शन जानने वाला दर्शन और मिथ्या दर्शन, इन दोनों में अंतर है कि नहीं? अपने को ये बात समझनी है। कौन बताएगा? अरे हाँ जी ना जी, आप तो बहुत पहले भी तो ये दूसरे अधिकार में मैंने चर्चा करी थी यहां पर विस्तार से, है। एक तो दर्शन है दर्शनावर्णी कर्म के क्षयोपशम से जो दर्शन है ना? कितने प्रकार का होता है बाबूजी दर्शन? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन है। क्या है ये? निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्नायगत गत्यानु। क्या है इसका? ये क्या है? वो दर्शन क्या है और ये दर्शन क्या है? एक दर्शन क्या है? ज्ञान के साथ लगा हुआ है ना? वो दर्शन का मतलब होता है सामान्य प्रतिभास। क्या? उस दर्शन का क्या है? सामान्य प्रतिभास, है ना? दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। किसके? छद्मस्त के। पहले तो दर्शन होता है सामान्य प्रतिभास, फिर उसके बाद इहा अवाय धार ऐसे बढ़ता है ना? वो आपको बताया था ना ऐसे। तो वो जो दर्शन है वो दर्शनावर्णी कर्म के क्षयोपशम का। आई बात समझ में? और मिथ्या दर्शन है ये मोहनी कर्म में। कौन सा है? एक तो चारित्र मोहनी और एक दर्शन मोहनी। तो ये तो है मोहनी कर्म का, और ये जो ज्ञान दर्शन है ये दर्शनावर्णी कर्म का। अंतर समझ में आया दोनों का? एक का तो है अर्थ सामान्य प्रतिभास और एक का अर्थ है विश्वास प्रतीति भाव दर्शन। कौन बताएगा? गड़बड़ तो नहीं हो रही?
कौन बताएगा क्या अर्थ दोनों का अंतर में? अंतर क्या है? हा? एक दर्शन तो है सामान्य प्रतिभास। ये किधर से चलेगा बाबूजी? दर्शनावर्णी कर्म के क्षयोपशम से, है ना। जो दर्शनावर्णी है उसका सामान्य प्रतिभास, है ना। और एक क्या है? मिथ्या दर्शन। जैसे अब आंख से अपन देखते हैं ना, तो आंख से देखते हैं, जैसे चंदू भाई अपन ने कार चला रहे हैं, तो कार चलाते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें आसपास की आपको ऐसा लगता है कुछ है, लेकिन आपको मालूम नहीं क्या है ना। सामान्य रूप से कुछ है, उसकी एग्जिस्टेंस पता चलती है ना। और किसको आप गौर से हाँ ये है, तो उसके अंदर पूरा उसका ज्ञान हो जाता है कि ये पेड़ है, ये पत्ता गिरा हुआ है, यहाँ फल है, यहाँ साइकिल रखी हुई है, ऐसा है ना। तो पहले जो सामान्य रूप से देखा है कुछ है, वो तो है दर्शन। और उसका विशेष कि हाँ ये पेड़ है, ये तो ये पूरा दर्शन पूर्वक जानने की प्रक्रिया है, वो हो गया ज्ञान, है ना। समझ में आया आपको कजाव साहब? और मिथ्या दर्शन कब है? मिथ्या दर्शन कब है? बाबू जी मिथ्या दर्शन कब है? हाँ, ये श्रद्धा का विषय है, ये प्रतीति भाव है, ये तो सब समय है। आई बात समझ में आए? क्योंकि अपने छदमस्त के या तो दर्शनो उपयोग होगा या ज्ञानो उपयोग होगा। आई बात समझ में आई? ज्ञानो उपयोग में भी फिर ज्ञान 5 इंद्रिय है, तो 5 इंद्रिय और मन उसमें से किसी एक इंद्रिय को पकड़ेगा और फिर उस एक इंद्रिय के भी किसी एक विषय को जानेगा। ये उसके जानने का क्रम है। और श्रद्धा तो प्रतीति भाव है, ऐसा ही मैं हूं। और ये कब चलता है बाबूजी? ये निरंतर इसके चलता रहता है ना। और ये जब तक ऐसा ये ना मिथ्या दर्शन जो है, ये निरंतर विपरीत जो इसकी श्रद्धा है, ये सब दुख का मूल कारण है। और इसकी सत्ता नाश करनी है। किसकी सत्ता नाश करनी है? किसकी सत्ता नाश करनी है? उस विपरीत श्रद्धान की सत्ता को नाश करना है बाबूजी। काम कहां से प्रारंभ करना है अपने को? हाँ, किसकी सत्ता नाश करनी है कजावत साहब? है मिथ्यात्व की। अभी हमारे ऑब्जेक्ट में ही नहीं है बीमारी। जैन साहब, बीमारी अभी हमारे ऑब्जेक्ट में ही नहीं है, पकड़ में ही नहीं है कि असल में मूल बीमारी क्या है। तो किसको आप मेटोगे? हमारा जो विपरीत श्रद्धान ऐसे ही है। मैं शरीर वाला हूं, मैं 55 बरस का हूं, मेरे पास ये पैसा है, मैं घर है, ऐसा ही है। ऐसी जो श्रद्धा चलती है, ये विपरीत श्रद्धा है। कैसा हूं फिर मैं बाबूजी? है कैसा हूं मैं? अजीत भैया कैसा हूं? है मैं शरीर वाला नहीं हूं, ऐसा लगता है आपको? ईमानदारी से बताना, अंदर में क्या लगता है? मैं 65 किलो का हूं। कितने किलो का हूं जैसा? कितने किलो का हूं बाबूजी? अरे भाई, एक असमान जाति मनुष्य पर्याय जो है, ठीक, एक ये और एक श्रद्धान, ऐसा ही प्राप्त पर्याय है, यही मैं मान के बैठा हुआ है। और ये बीमारी की जड़ है। अब ये मिटे कैसे? अब अपने सत्ता की खबर हो, अपने अस्तित्व की खबर हो, अपनी पहचान हो, और अपनी पहचान नहीं किसी दूसरे की पहचान मिलाकर मैं मान रखा है इसने। ये गड़बड़ है। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। क्या है कजाव साहब? क्या है? मैं चेतन भूप है। देखो टोडरमल साहब को कैसा बिल्कुल स्पष्ट विजन है। अपने को ऐसा लगता है वह बाबूजी? है कल की चर्चा तो दूर की थी, इसलिए वो की पकड़ में आ जाए। हमने ऐसा मान रखा था कि इन साधनों से मैं सुरक्षित रहूंगा, वो भी हमारी मिथ्या मान्यता है। इन भोगों से मैं सुखी हो जाऊंगा, ये भी हमारी मिथ्या मान्यता है। थोड़ा और पास आए तो ये शरीर है, शरीर मेरा है, यही मैं हूं, ये जब तक रहेगा जब तक मैं जीवित हूं, ऐसा जो मानना है ये भी मिथ्या भाव है। अपने को शरीर वाला मानना, अपने को कर्म वाला मानना, अपने को राग वाला मानना, ये सब मिथ्या भाव है।
ये दर्शन नहीं है। कौन सा दर्शन? उज्जैन दर्शन, उदयपुर दर्शन, वो दर्शन नहीं है। वो दर्शन तो अवलोकन है, सामान्य अवलोकन। और ये दर्शन है श्रद्धा, है ना। तो मोक्ष मार्ग में जहां दर्शन शब्द काम में लिया जाता है, उसका अर्थ क्या समझना चंदू भाई? दर्शन मतलब श्रद्धा, श्रद्धा मतलब प्रतीति, प्रतीति मतलब ऐसा ही हूं, ऐसा इसको निरंतर अभिप्राय वर्तता है, वो कहलाता है दर्शन। ठीक है, चले आगे। यहां श्रद्धान ही का नाम दर्शन है। कहां पर सुशील भैया? यहां मिथ्या दर्शन में जो दर्शन है वो दर्शन कौन सा है? ये ज्ञान दर्शन वाला, उपयोग वाला दर्शन नहीं है। ये कौन सा दर्शन है? श्रद्धा वाला दर्शन है। अरे हाजी या नाजी, आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है समझ में नहीं है। ज्ञान दर्शन वाला और श्रद्धा वाला दर्शन, दोनों में अंतर समझ में आ गया? हिम्मत भाई, क्या अंतर है दोनों में? एक ज्ञान दर्शन वाला दर्शन और एक श्रद्धा वाला मिथ्या दर्शन, क्या अंतर है? ज्ञान दर्शन वाला जो है ना, उपयोग वाला, वो है सामान्य अवलोकन। कोई भी चीज जानते हैं वो दर्शन पूर्वक जानते हैं, है ना। छद्मस वो सामान्य अवलोकन है। पहला उसका सामान्य प्रतिभास होगा, वो उसका जो कर्म डिपार्टमेंट है वो दर्शनावरणी कर्म है। और ये जो दर्शन है मिथ्या दर्शन, ये है मोह, मोह के आधार से, है ना, मोहनी कर्म का। इन दोनों में अंतर है। इस बात को यहाँ टोडरमल साहब समझा रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, यहां श्रद्धान ही का नाम दर्शन है। किसका नाम बाबूजी? श्रद्धानी। मिथ्या दर्शन को समझा रहे हैं ना, तो मिथ्या दर्शन में दर्शन को क्या समझना? श्रद्धान। और श्रद्धान को कैसे पकड़ोगे आप? अपना श्रद्धान को ऐसा ही मैं हूं, ऐसा जो इसको अपने अभिप्राय में वर्तता है, वो है श्रद्धान। क्या कहा जवाब साहब, है ना। मैं हूं मतलब, हाँ, आप पुरुषार्थ से क्या क्या काम करते हो ये तो बताओ। आपके पुरुषार्थ से क्या क्या काम करते? अरे आपके पुरुषार्थ से आप क्या क्या काम कर रहे हो ये तो बताओ, सुबह से लेके शाम तक का बोलो ना। जो आप पुरुषार्थ करके काम कर रहे हो वो तो बताओ मेरे को, फिर मैं समझाता हूं आपको। क्या करते हो सुबह से आप पुरुषार्थ से? तो भाई अभी थोड़ा विचार करना, आप कल पूछना। मेरा प्रश्न आपके पास रखो, कल मुझे उत्तर देना। कजाव साहब कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं, ऐसा इसको विश्वास हो जाए, अरे मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास हो जाए, तो फिर कुछ करना ही नहीं पड़े जैसा, पुरुषार्थ ही नहीं करना पड़े। अब मेरा ये प्रश्न है कि आप पुरुषार्थ से क्या कर रहे हो ये तो बता दो, है बाबू जी। भाई आप पुरुषार्थ से क्या कर रहे हो? सुबह उठ रहे हो, नहा रहे हो, मंजन कर रहे हो, खाना खा रहे हो, हैं, बच्चों की परवरिश कर रहे हो, क्या कर रहे हो पुरुषार्थ से? कुछ मुझे बता दो, फिर अपन कल उसका विश्लेषण करेंगे कि आप क्या कर रहे हो और आपके करने से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या है। टोडरमल साहब ने ऐसा कहा है, एक कुत्ता जो बैलगाड़ी के नीचे चलता है ना जैन साहब, वो बहुत पसीने में तरबतर है, बैलगाड़ी का वजन मैं उठा रहा हूं। कितना वजन उठा रहा है वो? अरे कौन? हाँ? मान रखा है तो बीमारी तो मानने की है ना। वो बीमारी मिट जाए तो फिर क्या है? हाँ? अभी आप विचार ना, आप क्या एक्टिविटी सुबह से शाम तक जो पुरुषार्थ को बोलते हो ना, आप अपना पुरुषार्थ वो क्या करते हो आप? है? शरीर को स्वस्थ रखते हो ना बाबू जी आप? सुबह घूमने जाते हो, योगा करते हो, है ना, वास्तव में करते हो? अरे बोलो ना। अब अभी आप पहले अरे तप से निर्जरा होती है, बिल्कुल बात सही है। और तप का दोनों स्वरूप समझना पड़ेगा आपको, है ना। तप के अंदर बहिरंग तप और अंतरंग तप दोनों समझना पड़ेगा, और निर्जरा ये बिल्कुल बात समझनी पड़ेगी। हाँ, वो जब प्रकरण चलेगा तब आप अच्छे से उसको मिलान करना। बाकी ऐसा नहीं समझ लेना कि आपने अपन ने भूखा रह गया तो तप है। भूखे रहने का नाम तप नहीं है। कितने ही जीवों को खाना नहीं मिलता है, सबके तप नहीं होता है। तो आप बोलोगे इच्छा पूर्वक हमने खाना छोड़ दिया, खाना तो था और छोड़ दिया, वो भी तप नहीं है।
क्या? तो फिर क्या है तप? हाँ, वो अब थोड़ा सा विषय फिर उधर की तरफ चला जाएगा। इच्छा का निरोध है, आई बात समझ में तब। और वो कैसे मिटती है? स्वभाव की स्थिरता के साथ मिटती है, आई बात समझ। और स्वभाव की स्थिरता मतलब क्या? उपयोग का एकाग्र होना। किस पर एकाग्र होना? अपने स्वभाव पे एकाग्र होना, है ना। तो एकाग्र कैसा होता है? उपयोग कैसे एकाग्र होता है? कैसे होता है एकाग्र? है तो अब आप स्वाध्याय करना, फिर मुझे बताना, फिर अपन चर्चा करेंगे इसकी, है ना। अभी यहाँ विषय क्या चल रहा है कि दर्शन में दो जगह दर्शन शब्द आपके काम में आएंगे अपन जब आगम का अभ्यास करेंगे। एक तो उपयोग में ज्ञान दर्शन या जानने की प्रक्रिया में दर्शन है, और एक है मिथ्या दर्शन, है ना, श्रद्धा। तो मिथ्या दर्शन मोक्ष मार्ग में दर्शन का मतलब श्रद्धा से संबंध है, आई बात समझ। उस दर्शन से, जानने वाले दर्शन से कोई लेना देना नहीं, है ना। लेना देना नहीं मतलब ये भले ही अभी हमें दर्शनावर्णी कर्म के क्षयोपशम से, लेकिन उसका सुख दुख से कोई संबंध नहीं है, आई बात समझ में। सुख दुख का जो संबंध है वो मिथ्या दर्शन से। ये बात यहां भी टोडरमल साहब स्पष्ट करेंगे। देखो क्या कहते हैं, यहां श्रद्धाहानि का नाम दर्शन है। यद्यपि दर्शन का शब्दार्थ सामान्य अवलोकन है, तथापि यहां प्रकरणवश इसी धातु का अर्थ श्रद्धान जानना, ऐसा ही सर्वार्थ सिद्धि नामक सूत्र की टीका में कहा है। क्योंकि सामान्य अवलोकन संसार मोक्ष का कारण नहीं होता। कुछ बात समझ में आई नहीं आई आपको? ये पैराग्राफ समझ में आया नहीं आया? सामान्य अवलोकन मोक्ष और संसार का कारण नहीं है। चंदू भाई, सामान्य अवलोकन मतलब क्या? सामान्य अवलोकन मतलब क्या? वो जो है ना, दर्शनावर्णी कर्म के क्षयोपशम से जो सामान्य प्रतिभास होता है वो दर्शन, उससे कोई न तो संसार और न ही कोई मोक्ष का कारण है। तो संसार और मोक्ष का कारण किससे है? ये मोहनी कर्म में दर्शन मोहनी के उदय से जो मिथ्या श्रद्धान है वो दर्शन है, वो है संसार, आई बात समझ है। इसीलिए मोक्ष मार्ग में दर्शन का अर्थ क्या लेना? श्रद्धान। बात पकड़ में आ गई आपको? ये बात स्पष्ट हो गई? किसके समझ में नहीं आई आपको? ये बताओ भैया, किसी के समझ में ऐसा तो नहीं? आप विषय को आगे बढ़ाएं। एक तो दर्शन होता है बाबूजी जानने की प्रोसीजर में। पहले दर्शन होगा और फिर जानना होगा। उस दर्शन से न तो संसार और न मोक्ष कोई कारण, उसका कोई बंधन नहीं, उसका कोई चक्कर ही नहीं। वो केवली भगवान के क्या है? केवल दर्शन है ना। केवली भगवान के केवल दर्शन है और उनके केवल ज्ञान है, ठीक है। तो उनके दर्शन और जानना दोनों एक साथ होता है, ठीक है। और हमारा पहले दर्शन होगा और फिर ज्ञान होगा, है ना। पहले सामान्य प्रतिभा, उसके बाद फिर पूरा जानने की प्रक्रिया होगी। या हवा है ना, धारणा, ये जो है ना, ये पूरी प्रक्रिया होगी, है ना। अब इस दर्शन से न तो संसार और न ही मोक्ष, इसका कोई संबंध नहीं, है ना। और एक दर्शन है मोहनी के कारण, श्रद्धा, मान्यता, प्रतीति, विश्वास, वो है इस संसार में रुलाने वाला, है ना। क्यों? मिथ्या है ना, इसलिए। तो जहां भी दर्शन की बात करी जाए संसार के मतलब मोक्ष मार्ग में, तो अपने को ये दर्शन समझना, ये कहना चाह रहे हैं टोटल। देखो अब पढ़ते हैं। यहां श्रद्धाहानि का नाम दर्शन है। यद्यपि दर्शन का शब्दार्थ सामान्य अवलोकन है, तथापि यहां प्रकरणवश इसी धातु का अर्थ श्रद्धान जानना। यदि दर्शन का मतलब तो सामान्य अवलोकन ही है, लेकिन यहां दर्शन का मतलब श्रद्धा जानना, क्योंकि इस प्रकरण में इस धातु का यूज इस प्रकार से किया गया है। ऐसा ही सर्वार्थ सिद्धि नामक सूत्र की टीका में कहा गया है। क्योंकि सामान्य अवलोकन संसार मोक्ष का कारण नहीं होता, श्रद्धान ही संसार मोक्ष का कारण है। इसीलिए संसार मोक्ष के कारण में दर्शन का अर्थ श्रद्धान ही जानना। सरल है बात। जब भी संसार और मोक्ष की बात में दर्शन आए तो उसका क्या समझना आप? श्रद्धान ही है, ये जानना। अब यहां आ गया मिथ्या दर्शन।
अब ये तो मोक्ष मार्ग की चर्चा है, तो यहां दर्शन का मतलब है बाबूजी श्रद्धान है। अब मिथ्या किसको कहते हैं इसकी बात है। तथा मिथ्या रूप जो दर्शन अर्थात श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। पहले दिन अपन ने यहां पे लिखी थी ना शब्द का वो करा था ना, संधि विच्छेद दर्शन और उसके आगे मिथ्या। तो इस दर्शन का अर्थ तो श्रद्धान जानना और मिथ्या का अर्थ झूठा है ना। मिथ्या दर्शन का मतलब क्या हो गया? झूठा श्रद्धान। अब प्रश्न है झूठा किसको कहते हो आप? झूठा का माप कहां से किया जाएगा? कहां से किया जाएगा बाबूजी? झूठा का माप वस्तु के भाव से किया जाएगा। हाँ, वस्तु का जैसा भाव है वो तो वस्तु को डिफाइंड है। नमक का स्वभाव खारापन है, वो तो डिफाइन है, वो वस्तु है, तत्व है। और ऐसा तू नहीं मानता, इसका मतलब है तू, तेरा मानना झूठा है ना। तू जीव है, तू अनादि अनंत है, तू है ना स्वयं सिद्ध है। अब तू ऐसा नहीं मानकर तू अपने को मानता है 55 वर्ष का, ये तेरा मानना झूठा है। कर्म पुद्गल है, तू जीव है, तू अपने को कर्म वाला मानता है, ये तेरा मानना झूठा। राग जीव का स्वभाव नहीं है, वो क्या है? विपरीत भाव है, विभाव है, विकार है, और तू मानता है राग मेरा है, ये तेरा मानना झूठा। परिग्रह से चिंता और दुख होती है, लेकिन तू मानता है कि इससे निश्चिंता आती है, और मतलब तो ये तेरा मानना क्या है? झूठा है। भोगों से तृष्णा बढ़ती है, तू मानता है कि इससे तृप्ति होती है, तेरा ये मानना झूठा। कौन मानता है ये सब? हाँ, कौन मानता? अरे बोलो भाई, भोगते भोगते तृप्त हो जाएंगे, ये हमारी मान्यता नहीं है। हाँ? हाँ? और ये हमारी मान्यता कैसी है? झूठी है। क्या है सुशील भैया? झूठी है। तो सच्ची क्या है? तृप्त कैसे होंगे? सामग्री को भोगते भोगते तृप्त नहीं होंगे तो जैन साहब तृप्त कैसे होंगे? एवं स्वरूप के आश्रय से, स्वरूप की लीनता से तृप्ति आती है। अगर ये तेरी मान्यता होगी तो तेरा रस उधर की तरफ जाएगा, रुचि उधर की तरफ होगी। और अभी तेरे को ऐसा लगता है कि भोग संयोगों को जोड़ते जोड़ते सुखी हो जाएंगे, तो तेरा वीर्य उधर की तरफ डोलता है, तो संयोगों को जोड़ने के लिए बार बार विकल्प करता है ना। और होना तो उदयाधीन है, और तेरे अनुसार काम नहीं होता है, खेदखीन होता है, दुखी होता है। हर बात समझ में आ रही है कि कठिन है? कहां बीमारी पकड़ में आई ऋषभ जी? वैसा बीमारी कहां है? श्रद्धान मतलब मेरे प्रतिदि भाव में, वो वहां पहुंचना है अपने को। कांटा, जैसे कांटा लग गया ना कांटा, तो कांटे को निकालने के लिए जैसे आप कहां से निकालना पड़ेगा? कांटे के नीचे जाके उसको धक्का देना पड़ेगा बाहर की तरफ, है ना। सुई से निकालते थे ना पहले कांटा, कहां तक उसको आसपास से कुदेड़ते थे? कहां से कुदेड़ते थे? जब तक उसका नीचे वाला पार्ट नहीं आ जाए, और उसको फिर नीचे से धक्का देते थे, तब वो बाहर निकलता था। ऐसे ही ना कर। तो अपने को अपना ये जो अतत्व श्रद्धान है, विपरीत दर्श जो हमारी मान्यता है, वहां तक जाके पकड़ना है जड़ में, और वहां से उसको मिटना है। उसको कहते हैं सत्तानाश। ये शब्द लिया टोटल साहब ने मंगलाचरण में, तिनकी सत्तानाश करी। पकड़ में तो आवे बीमारी है। मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मेरे बाल बच्चे नहीं है, तो साहब किसके हैं? वो कोई अपेक्षा हो, लेकिन मैं कैसा हूं बाबूजी? मैं अनादि अनंत हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं स्वाधीन हूं। ऐसा जब तक इसको विश्वास नहीं होता, बोलना नहीं, विश्वास, जैसा बोलना नहीं, बोल तो रहे, विश्वास अंदर में, हाँ ऐसा ही मैं हूं, मैं परिपूर्ण ही हूं। बाबूजी बात पकड़ में आई? ही हूं, ऐसा विश्वास। मैं अनादि अनंत ही हूं, मेरी मृत्यु नहीं होती, ऐसा विश्वास। मैं पर से निरपेक्ष ही हूं, मैं अपना काम स्वाधीनता से ही करता हूं,
अरे कुछ बात समझ में आ रही है आपको? हैं चंदू भाई, किसकी बात चल रही है? हैं? ऐसा मेरे को अंदर से विश्वास होना, प्रतीति होना, उसका नाम है सम्यक श्रद्धा। और इसके विपरीत यदि हमारी मान्यता है, अपने को शरीर वाला मानना, अपने को कर्म वाला मानना, अपने को राग वाला मानना, अपने को पुरुष मानना, अपने को काला गोरा मानना, अपने को 60-70 बरस का मानना, ये सब क्या है? विपरीत श्रद्धा, मिथ्या श्रद्धा। और इसके रहते हुए मेरे दुख का समापन नहीं हो। अब कठिन लगने लग गया विषय? अब कठिन लगने लग गया विषय कि सरल है? अरे बोलो भाई, सबका मुंह ऐसा हो गया गंभीर है। ये अंतरंग पुरुषार्थ करना पड़ेगा संजय जी भाई साहब। इसके लिए बारंबार विचार करना पड़ेगा, निवृत्ति पूर्वक बाहर से आप अपने लिए समय निकालना पड़ेगा, घंटा 2 घंटा। देखो आपके पास उपयोग ही है, यदि उपयोग बाहर में लगा रहेगा तो ये शास्त्र अभ्यास नहीं कर पाएगा, वो तो एक समय में एक ही जगह लगेगा। इसीलिए बुद्धिपूर्वक बाहर से निवृत्ति लेकर उपयोग को यहां लगाना पड़ेगा। बाहर से निवृत्ति लेकर फिर कहीं भोगों में नहीं लगा देना। नहीं होता बाबूजी, रिटायर्ड हो गए तो सब बोलते हैं अब अपने धर्म ध्यान करेंगे। फिर 15 दिन तो उस बच्ची के यहाँ घुमाए, 15 दिन वहां घुमाए, 15 दिन वहां घुमाए, एक बार विदेश नहीं गए वहां घूम के आ जाए। अरे भाई साहब, तेरे को पता है कि जहां जहां तेरा उपयोग बाहर, और बोलता है ऐसा अब फ्री हो गए अब धर्म ध्यान करेंगे। ऐसे धर्म ध्यान हो रहा है क्या? है? सुबह घुमाएंगे, फिर अपनी मनपसंद चीज ले आएंगे, खा लेंगे, डोल रहे हैं दिन भर और धर्म ध्यान हो रहा है ऐसे। अरे बुद्धिपूर्वक आपको निवृत्ति लेकर अभ्यास करना पड़ेगा। आई बात समझ में? बारंबार विचार करना पड़ेगा, एकांत में बैठकर विचार करना पड़ेगा कि बात सच्ची क्या है। और जब तक आपको विश्वास नहीं होगा, आपको अंदर में प्रतीति नहीं आएगी। आपको ऐसा विश्वास है जैन साहब, क्या है कि पैसा रहेगा तो मेरा बुढ़ापा सुरक्षित है कि नहीं? ये विश्वास। अब इस विश्वास को तोड़ने के लिए वस्तु स्वरूप का यथार्थ बारंबार जबरदस्त चिंतन होकर निर्णय होगा, तब जाके टूटेगा कि नहीं, उदय के अनुसार सामग्री मिलेगी, बाहर की सामग्री से मेरे सुख दुख का कोई संबंध नहीं, जो हो जाएगा, मेरे को वहां उपयोग। और जब इसको विश्वास हो जाएगा तो फिर उपयोग वहां नहीं लगेगा, नहीं तो दौड़ के जाएगा, इसको भी रखूं, इसको भी रखूं, इसको भी रखूं, नहीं होगा। बोलो अभी अपने को विश्वास ऐसा ही है कि सामग्री रहेगी अपने पास बाबूजी 25-50 लाख तो ठीक हो जाएगा। अब ये विश्वास है तो अपन उसी को जोड़ने में लगे हुए हैं, उसमें मायाचारी करते हैं, इससे छुपाते हैं, बच्चे से छुपाते हैं, बहू से छुपाते हैं। ये क्यों मायाचारी करते हैं? क्योंकि हमको ऐसा विश्वास है कि ये मेरे पास रहेगा, और वो विश्वास झूठा है। अब उसको सही कैसे करना है कि भाई सही बात का बार बार विचार करके निर्णय करके हाँ ये सही है, ठीक है, और सही लगे, उसकी स्वीकृति हो तो वहां से उसका रस टूटे है? हाँ? अब नहीं, जब तक आपको नहीं हो तब तक ये अभ्यास करना। इसी को तो कहते हैं पुरुषार्थ। किसको कहते हैं? जैसा पुरुषार्थ कह जाओ, इसको कहते हैं पुरुषार्थ। हाँ, लगे तब ना बाबूजी, लगे ही नहीं तो क्या करे? लगे तो नहीं, विपरीत धारा में चल रहा है इसका चिंतन, और वो उसी में वो कर चल रहा है मामला। नहीं तो अब कैसे आवे अपन? तो आवे कैसे, इसकी तो बात अपन विचार करें। इसके लिए आपको चिंतन करना पड़ेगा, एकाग्र बैठ के बारंबार विचार करना पड़ेगा कि ये बात ही सच्ची है। हाँ, बिल्कुल बिना घोटे तो कैसे पारंगत होगा? हाँ? भैया असली पुरुषार्थ ये है बाबूजी, ये जो गजावत साहब कह रहे हैं ना, ये तो झूठा पुरुषार्थ है। असली पुरुषार्थ यही है चंदू भाई, अपने को समय निकालना है, आपके 24 घंटे में से 2-4 घंटे, और ये वस्तु स्वरूप का, यथार्थ वस्तु स्वरूप का चिंतन करना है, विचार करना है, और एक अंदर में बारंबार घोलन करना है, अपनी कमी को पकड़ना है और अपने को समझाना है, तब जाके काम होगा। हाँ, बाहर बोल के उस पंडिताई से कुछ काम नहीं होने वाला, सब काम अंदर से होगा। आई बात समझ में आई क्या? कह साहब, इसको कहते हैं पुरुषार्थ। अपनी भूमिका का ये पुरुषार्थ है। आप जो पुरुषार्थ बोल रहे हो ना, सुबह नहलाना, घूमने जाना, योगा करना, ये किसका पुरुषार्थ है जनता?
काय का पुरुषार्थ है? अरे वहां जहां आपका कुछ चलता नहीं वहां क्या पुरुषार्थ है? शरीर में क्या चलता है आपका? आपके विकल्प से शरीर में क्या होता है? फिर परेशान होता है। इसलिए भैया बहुत शांति से मोक्ष मार्ग के अंदर असली मेहनत कहाँ करनी है ये अपने को समझना है, ठीक है? नहीं तो क्या होगा जैसा कि अपन जबरदस्ती छाछ को घोटते रहेंगे और बोलेंगे मक्खन नहीं आया, मक्खन नहीं आया। मक्खन कहां से आएगा? विधि तो सीखो आप। विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।